भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। किसान और उसके 4 पुत्र। एक किसान था, उसे 4 पुत्र थे। सब आलसी थे। किसान को बहुत चिता बना रहता था कि मेरा कोई भी पुत्र कामयाब नहीं है। उसे कैसे शिक्षा दी जाए जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। किसान बूढ़ा हो चला था। एक दिन किसान ज्यादा बीमार पड़ गया। उन्हें बचने की कम उम्मीद रह रहा था। उसने अपने 4 बेटे को बुलवाया और कहा, बाग वाले खेत में मैंने एक बड़ा कलश में करीब 10 लाख रुपए किसी जगह जमीन में गाड़ दिया है। किसान के इतना कहते ही उनका अंतिम सांस छूट गया। चारों भाई ने सोचा कि पहले पिताजी का दाह संस्कार कर दिया जाए, तब खेत के जमीन खोदेंगे। ऐसा ही सोच के अनुसार किया। पूरे खेत को खोद डाला। रुपये तो एक भी न मिला, परंतु जब खेत में बुआई किए तो फसल अच्छी लगी और अन्न काफी उपजा। सभी भाई काफी खुश थे। बाड़े की कील एक गुस्सेला लड़का गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में वो भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दुख खून से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है।
पशुओं के जीवन में तो लेशमात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं, यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर को आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो। विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है, वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता, वे परमार्थ का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें। व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें। ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाहिए। सदा ज्ञान गंगा का संग करो, क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है, उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुख खून से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक समय ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्मजन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा।
आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में फंसना मत। संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वह दोनों एक साथ जंगल में करते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चलने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वह साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता भी मुझे तंग नहीं कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चलता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौमाता, यह कुत्ता बड़ा दुष्ट है, यह मुझे मारने आया है, तुम इसे अपनी सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए, मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूं, हम दोनों साथ ही यहां चलते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूं। तुम मेरी पीठ पर चलोगे कैसे? आजकल मेरे सुन बढ़ गए हैं, मैं ना तो तेज दौड़ सकता हूं और ना ही पैर फटकार सकता हूं। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूं, वे दोनों जा रहे हैं, यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पिटते पिटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहां ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते भागते वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है, अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वो था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। बाड़े की कील एक गुस्सेला लड़का, गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था, छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी।
पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया, और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। बाड़े की कील। एक गुस्सेला लड़का। गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आँख खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया, और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। बाड़े की कील। एक गुस्सेला लड़का। गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आँख खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया, और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। बाड़े की कील। एक गुस्सेला लड़का। गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आँख खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया।
और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा